हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की आज की फटाफट बड़ी खबरों को। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। मैथन टोल प्लाजा के पास खड़ी ट्रक में लगी आग। ट्रक में लदे थे पुराने टायर। निरसा से बंगाल जा रही थी ट्रक। चालक और खलासी हुए फरार। धनबाद के निरसा राष्ट्रीय राजमार्ग मैथन ओपी क्षेत्र के टोल प्लाजा के समीप एक खड़ी ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी। इसके कारण आसपास अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ट्रक निरसा की ओर से आ रही थी, जिसे पश्चिम बंगाल जाना था। ट्रक चालक गाड़ी को मैथन टोल प्लाजा के समीप खड़ा किया था। आग को देखते हुए स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मैथन के अग्निशमन विभाग से संपर्क किया और तुरंत अग्निशमन विभाग की दस्ता घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। बताया जा रहा है कि उक्त ट्रक में पुराने टायर लोड थे, जिसके कारण आग और तेजी से फैलने लगी। मैथन अग्निशमन दस्ता और सीआईएसएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। ट्रक का चालक और खलासी दोनों फरार बताए जा रहे हैं। आज जारी होगा भाजपा का घोषणा पत्र। 300 यूनिट तक फ्री बिजली का हो सकता है ऐलान। कल रात रांची पहुंचे अमित शाह। झारखंड में भाजपा अपना घोषणा पत्र आज यानी 3 नवंबर को जारी करेगी। शनिवार को इसकी पुष्टि भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। बताया जा रहा है कि इसमें 300 यूनिट फ्री बिजली और 1.25 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का भी ऐलान हो सकता है। कल रात करीब 9:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंचे। बताया जा रहा है कि वह प्रदेश कार्यालय में 2 बैठक करेंगे। पहली बैठक प्रदेश स्तरीय नेताओं की होगी। इसमें संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल होंगे और अब तक की तैयारियों पर गहन चर्चा होगी। इसके बाद दूसरी बैठक सभी विधानसभा प्रभारियों के साथ होगी। इसमें चुनाव प्रचार अभियान पर चर्चा होगी। अगले सुबह यानी रविवार की सुबह अमित शाह रांची से ही सिमरिया, बरकट्ठा और घाटशिला जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर नाम वापसी की प्रक्रिया हुई पूरी। 1211 उम्मीदवार होंगे चुनावी मैदान में। झारखंड में पहले और दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर नाम वापसी की प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी हो गई। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर नामांकन वापसी के अंतिम दिन कुल 32 प्रत्याशियों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। इसके साथ ही राज्य में 81 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अब कुल 1211 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य के 81 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रत्याशी के मामले में जमशेदपुर पश्चिम नंबर 1 पर है, जहां से सरजू राय व बन्ना गुप्ता प्रत्याशी हैं। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर पश्चिम सीट से सर्वाधिक 28 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि देवघर से सबसे कम महज 7 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सर्वाधिक प्रत्याशी वाली सीटों के क्रम की बात करें तो दूसरे नंबर रांची के हटिया से 27 प्रत्याशी, रामगढ़ के बड़का गांव से 26 व जमशेदपुर पूर्वी एवं गिरिडीह के धनवार से 24-24 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सबसे कम प्रत्याशी वाले सीटों में देवघर के बाद पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर, बोकारो के चंदन कियारी एवं गिरिडीह के जमुआ 8-8 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके बाद लातेहार के मनिका, धनबाद के सिंदरी व निरसा, पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा, सरायकेला खरसावां के खरसावां सीट व साहेबगंज के बरहेड़ से 9-9 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। सीता सोरेन के बाद अब उनकी दोनों बेटियों ने इरफान अंसारी के खिलाफ दर्ज किया मामला। झारखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के विवादास्पद बयान को लेकर एसटीएसी थाने में शिकायत दर्ज की गई है। सीता सोरेन की बेटियां जयश्री और विजयश्री सोरेन ने आरोप लगाया है कि इरफान ने उनकी मां और बहनों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। दोनों बहनों ने थाने में शिकायत के साथ फेसबुक लिंक और पेन ड्राइव भी जमा किया है। बता दें कि 24 अक्टूबर को कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा में अपना नामांकन किया था। नामांकन के बाद कार्यालय के पास ही उन्होंने प्रेस को संबोधित किया था। बीजेपी और सीता सोरेन का आरोप है कि इरफान अंसारी ने इस संबोधन में बीजेपी नेत्री सीता सोरेन के लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। इसी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया है। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की चुनावी सभा में बिशुनपुर पहुंचे, जनता से किए ये वादे। बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र के सेन्हा प्रखंड क्षेत्र में
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सभा में पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही हर महिलाओं के खाते में प्रत्येक महीने के 11 तारीख को 2100 रुपया डाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 500 रुपये में गैस कनेक्शन और 2 सिलेंडर फ्री भी दिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक के दोषी अधिकारियों को जेल भेजने की बात कही। साथ ही कहा कि 2,87,000 खाली पदों को भरने का काम किया जाएगा। जो बच्चे ग्रेजुएशन व एमए एमएससी कर लेंगे उन बच्चों को 2,000 रुपये महीने दिए जाएंगे। 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। उन्होंने हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में बालू किलो में बिक रही है। बालू की लूट के साथ कोयला खाने का काम किया जा रहा है। यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बिशुनपुर के बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव के पक्ष में मतदान करने की अपील की। रांची के तमाड़ में 5 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। तमाड़ में शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 9:23 पर अचानक तेज आवाज़ सुनाई दी, साथ ही धरती हिलने लगी। तब लोगों को समझ में आया कि भूकंप हो रहा है। लगभग 5 सेकंड तक आवाज़ के साथ झटके महसूस किए गए। लोगों में डर का माहौल बन गया। इसके बाद लोग आनन फानन में घरों से बाहर निकले। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र बिंदु सरायकेला से 13 किलोमीटर दूर जमशेदपुर, रांची और राउरकेला के बीच में था। 3 को सीएम हेमंत सोरेन रंका में और 4 को कल्पना सोरेन चिनिया में करेंगे मिथिलेश ठाकुर के समर्थन में चुनावी सभा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व कल्पना सोरेन गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के रंका एवं चिनिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। रविवार 3 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रंका पहुंचेंगे। वहां उच्च विद्यालय रंका के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि स्टार प्रचारक गांडे विधायक कल्पना सोरेन सोमवार 4 नवंबर को चिनिया आएंगी। वे चिनिया के चिरका स्थित आईटीआई के मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। झामुमो के दोनों स्टार प्रचारक इंडिया गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश ठाकुर के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को चौथी बार मिली बम से उड़ाने की धमकी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को चौथी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 28 अक्टूबर को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर धमकी भरा पोस्ट मिला है। इसमें विस्तारा के विमान को उड़ाने की बात कही गई है। बता दें कि इससे पहले 22 अक्टूबर और 25 सितंबर को भी धमकी मिली थी। इसके अलावा मई महीने में भी धमकी मिली थी। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने एयरपोर्ट पर वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर अलर्ट जारी किया है। एयरपोर्ट टर्मिनल भवन के सामने से मौसम विभाग कार्यालय तक सड़क के दोनों ओर अवैध पार्किंग को खतरा बताया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिलने वाली सूचना के बाद ही रांची एयरपोर्ट पर विमानों के परिचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी होता है। बीजेपी नेता प्रणव वर्मा और आजसू नेता विकास राणा झामुमो में हुए शामिल। हेमंत सोरेन ने किया स्वागत। बीजेपी नेता स्वर्गीय रतिलाल वर्मा के बेटे प्रणव वर्मा और विकास राणा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शनिवार को जेएमए में शामिल हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कांके रोड में स्थित आवास पर उनकी उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। झामुमो में शामिल होने वाले प्रमुख सदस्यों में आनंद सिंह केंद्रीय सदस्य आजसू पार्टी, जितेंद्र कुमार केंद्रीय सदस्य, अजय कुमार, विवेक कुमार राणा, आफ्ताब आलम, अविनाश कुमार सिंह, ओम प्रकाश देव, अवध किशोर साव, धीरेन्द्र सिंह, विजय कुमार, अनूप कुमार, सुनील राजा, कारू शर्मा, रामलखन मिस्त्री सहित सैकड़ों समर्थक हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार सभी समुदायों और वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित है और इस सामूहिक समर्थन से झारखंड को नई दिशा में ले जाने की प्रतिबद्धता और सुदृढ़ता होगी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सिमोन माल्तो ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। पहाड़िया समुदाय से प्रत्याशी नहीं देने पर नाराजगी। बीजेपी नेता सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदिम जनजाति सिमोन माल्तो ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में माल्तो ने कहा है कि पहाड़ी समुदाय से किसी भी विधानसभा से प्रत्याशी नहीं बनाया गया है, जिसके कारण पूरे पहाड़िया समाज में काफ़ी रोष है। जबकि हमारा समुदाय परंपरागत रूप से कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी का वोटर बनकर पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहा था।
परंतु पार्टी ने पहाड़िया समाज को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण पूरा समाज अपमानित महसूस कर रहा है। मालतो ने आगे कहा कि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में कार्य करने के बावजूद भी भारी मन से अपने प्राथमिक सदस्य एवं सक्रिय सदस्य से त्यागपत्र दे रहा हूँ। लोहरदगा में डेयरी वैन और स्कॉर्पियो के बीच भीषण टक्कर, एक की मौत 5 घायल। लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र में शनिवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। यहां एक डेयरी वैन और स्कॉर्पियो के बीच टक्कर हो गई। इसमें डेयरी वैन चालक की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घटना सेगरा टोली के पास हुई है। घायलों को भंडरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। वहीं दुर्घटना में घायल हुए लोगों की पहचान लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के भक्सो गांव निवासी नीरका उरांव, सेन्हा थाना क्षेत्र के महादेव टोली निवासी राज उरांव, भंडरा थाना क्षेत्र के पालमी जोगिया टोली निवासी अजय पन्ना, राम मोहन महली और अरविंद उरांव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि चालक वैन में फंस गया था। इसके बाद उसे वैन की बॉडी काट कर बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे और सभी घायलों को भंडरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहाँ चालक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रिम्स भेज दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं घटना को लेकर भंडरा थाना पुलिस अरविंद सिंह ने बताया कि पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। सड़क हादसे में 2 की मौत, इरफान और सीता शरण पहुंचे घटनास्थल पर। जामताड़ा के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 की मौत हो गई है। मिली खबर के मुताबिक नारायणपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव के पास ये हादसा हुआ है। इससे आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। लोगों को समझाने के लिए मंत्री इरफान अंसारी और सीता सोरेन भी घटनास्थल पर मौजूद थे। घटनास्थल जामताड़ा शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है।